हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का बरंट ईयर बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 का ए। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे हम, जैसे बताते हैं हर दिन। इन ट्रायंगल ए बी सी बना देते हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। ऐसा नहीं कि ये आंसर है वो आंसर है, वैसा कुछ नहीं है। ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है। यहाँ बोला है ए बी जो है ए बी ये प्लस बी सी, ये जो है ना बड़ा होगा किससे, ए सी से, है ना। सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, इस दोनों जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। तो इसमें किससे बड़ा होगा, ए सी से। ए सी ए सी ए सी, तो हमारा है 3 आंसर। वैसे इसमें टिक मरा हुआ है, बहुत सारा गलत भी बड़ा हुआ होगा, है ना, किसी किसी में मरा हुआ टिक। चलिए समझाते हैं हम आखिर क्यों हो रहा। नंबर बी अगला है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इच मीडियन इनटू द रेशियो। समझिए ध्यान से, यहाँ ये देखिए मीडियन जो होता है, जैसे कि मीडियन मतलब यहाँ एक पॉइंट है जो बराबर भागों में बांटता है, इस लाइन को कहते हैं मीडियन। वैसा ही यहाँ भी होगा, इस लाइन को कहते हैं मीडियन और इस लाइन को कहते हैं मीडियन। मीडियन से बना जो सेंटर होता है ना, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल सेंटर या सेंट्रोइड कहते हैं। एक बार बोलिएगा, ग्रेविटेशनल सेंटर या सेंट्रोइड कहते हैं। और ये जो सेंट्रोइड जो है ना, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इधर से भी 2:1, तो 2:1 होगा, यानी नंबर 1 होगा। समझ में आया। अगला चलते हैं, सी नंबर इधर बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन सारा का बताएंगे। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं 90 डिग्री का सामने वाले कितना 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वन ऑफ द साइड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, द अदर साइड। दोस्तों हम लोग जानते हैं, मान लेते इस साइड को x मान लेते हैं, तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर इस साइड का स्क्वायर, मतलब छोटा वाला दोनों का स्क्वायर का सम बराबर बड़ा वाला स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इधर 70 16 16 17 16 16 256 17 2 8 9 2 8 9 और 8 8 64, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 64 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ये घटेगा तो हो जाएगा 225। तो एक्स बराबर √225 यानी 15 हो जाएगा। और कैसे होता है जानते हैं, 15 गुना 15 करेंगे, 15 गुना 15 225 होता है। लेकिन इसका अगर डीपली जानना चाहते हैं, इसका आंसर पहले मार देते हैं तो हमारा 15 हो जाएगा, यानी 4। लेकिन ये कैसे हुआ 15 वो एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ 225 है, 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5 के 20, 5 5 25, फिर 5 से चलाएंगे तो 15 15 5 सॉरी 9 5 15 5 75 हो जाएगा, 9 5 45 9 होगा। तो यहाँ हमको 3 से चलाएंगे तो 3। एक्चुअल में इसका जो है ना x इक्वल टू इसको 225 को 5 × 5 × 3 × 3 यानी 3 × 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो 2 ठो 3 का एक 3 होता है, x इक्वल टू 2 ठो 3 का एक 3 होगा और 2 ठो 5 का एक 5 होगा, तो 5 3 × 15, है ना। यही आया, क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 4 नंबर आंसर होगा। अगला चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सी बता चुके हैं, डी का एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। द पॉइंट ऑफ द कंकरेंट ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज। अब आते हैं अल्टीट्यूड से रिलेटेड, मान लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इस अल्टीट्यूड है, मीडियन है, ये सब शायद 5 में, एक्सरसाइज 5 में, वर्कशीट 5 में, वर्कशीट 6 वैसे 7 वर्कशीट 8 इसमें बहुत अच्छे से बताया, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अल्टीट्यूड जो होता है ना, यहाँ पे सामने वाला साइड पे 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री पे। तो इधर से यहाँ होगा अल्टीट्यूड और इधर से यहाँ होगा अल्टीट्यूड। दोस्तों अल्टीट्यूड से जो होता है ना उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, है ना। जैसे मीडियन से सेंट्रोइड होता है या ग्रेविटेशनल सेंटर होता है, इसमें होता है क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। और इससे 3 जैसे बताए थे, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो इस पॉइंट को इंटरसेक्टन पॉइंट कहते हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक हो जाएगा तो उसको कंकरेंट
पॉइंट कहते हैं, और ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो ऑर्थो सेंटर दिया है, सर्कम सेंटर दिया है, सेंट्रोइड दिया है, इन सेंटर दिया है। दोस्तों सब के बारे में हम बता चुके हैं, शायद इसके बारे में 5 में था, इसके बारे में 6 में था, इसके बारे में 7 में था, इसके बारे में 8 में था। अच्छे से हम बताए हैं, बहुत अच्छे से वहाँ जाकर देख सकते हैं, खूब अच्छे से बताएं। तो अभी ये ऑर्थो सेंटर हो गया, डी नंबर ख़त्म। अगला पढ़ते हैं ई नंबर में, तो मोर भी लेते हैं। अगला है ट्रायंगल पी क्यू आर एन पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर देन द इंटीरियर एडजेसेंट आर इज। यहाँ समझते हैं, यहाँ बोला है कोई भी ट्रायंगल है पी क्यू आर, और यहाँ बोला पी आर एस, पी आर एस एक और इधर बोला है ना, पी आर एस मतलब इधर बढ़ाने बोल रहा है। आर एक्सटीरियर आर में ये एक्सटीरियर है, देन द इंटीरियर एडजेसेंट ऑफ आर है ना, इंटीरियर एडजेसेंट ऑफ आर का बताना हमको। सबसे पहले एडजेसेंट यहाँ लिखा हुआ है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो समझ लीजिए। कोई ये लाइन है, इसका जैसे ये एंगल है, इस एंगल का ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है ना। इस दोनों को एडजेसेंट मतलब एक कॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे इसको आर्म पढ़ते हैं ना, तो ये इसका एडजेसेंट है क्योंकि ये दोनों कॉमन आर्म है। तो यहाँ बोला है आर का जो एडजेसेंट एंगल है, मतलब इसका एडजेसेंट एंगल कौन होगा, ये वाला होगा। इसको नाम है पी आर क्यू एंगल, पी आर क्यू भी लिखा हुआ हो सकता है, या एंगल क्यू आर पी, दोनों सही है। हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन है। बोले ना इसका ये एडजेसेंट एंगल का मतलब कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों का। तो पी आर क्यू है ना, क्यू आर पी ऐसा कोई नहीं है। देखिए दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो होगा ये, लेकिन ऑप्शन है ये नहीं है यहाँ है ना, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ 3 नंबर में, तो 3 हो जाएगा ई नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं, अब बी का बता रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें तो आंसर लिखना है। पहला दिया व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द कंकरेंट, अभी कंकरेंट बताया 3 लाइन या 3 से अधिक लाइन एक पॉइंट से गुजरता है, कंकरेंट कहते हैं। ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल कोल वेयर डज इट लाइज, और किससे लाइज करता है ये भी पूछना। तो नंबर समझते हैं या समझ आते हैं क्या है आके बोल रहा है। यहाँ बोला द पॉइंट ऑफ कंकरेंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। दोस्तों एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा। ये हम वर्कशीट 8 में बताए थे एंगल बाइसेक्टर वाला। एंगल बाइसेक्टर से जो सेंटर बनता है ना, तो इसको कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं, इन सेंटर। यहाँ देखिए इन सेंटर भी था, इसके बारे में सारा का बताएं अलग अलग, तो इसका नाम है इन सेंटर, INCENTR, इसको इन सेंटर कहते हैं। और यहाँ बोल रहा है वो वेयर इज डज, तो इन सेंटर जो है ना ये ट्रायंगल के अंदर में होता है, तो क्या हो जाएगा वेयर इज डज इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अगला हो जाएगा इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, TRIANGLE, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अगला बता रहे हैं बी नंबर है ना। अगला चलते हैं, लेकिन सारा इंटीरियर नहीं होता है। जैसे ऑर्थो सेंटर है तो वो है ना अलग अलग जगह पे हो सकता है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर हमेशा इंटीरियर ही होगा। अगला चलते हैं, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 80, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ बेस एंगल। या समझिएगा, सबसे पहले आइसोसेल्स ट्रायंगल बोला है तो ये साइड बराबर ये साइड होगा, और ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। वर्टिकल एंगल मतलब इसके बारे में बोला 80 दे दिया है ना। मान लेते हैं ये x, तो ये भी x हो जाएगा कि दोनों तो बराबर ही होता है। यहाँ मान लेते हैं a है, ये b है, ये c है ना। तो फाइंड द मेजरमेंट बेस एंगल मतलब ये दोनों को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो लिख देते हैं, KNOW डैट क्या जानते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। ये C, अच्छा आप सोचिए ये 180 कहाँ से लिखें, 80 यहाँ बोला है। वर्टिकल एंगल मतलब 80 दिया हुआ,
80 प्लस इसको तो x माने x प्लस फिर x बराबर 180, तो x 2x बराबर ये 80 जाके उधर घट जाएगा, 180 में 80 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100। तो x इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा तो हमारा 50 आ गया। इसका मतलब ये भी 50 आ गया, एंगल B इक्वल टू 50 आ गया और एंगल C इक्वल टू भी 50 आ गया, है ना। ये सब अब नीचे लिखिएगा, यहाँ कट नहीं जाएगा इसलिए हम वहाँ लिखे। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला समझते हैं C नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन फिगर। x और y का वैल्यू निकालना, समझिएगा ध्यान से। वैसे पिक्चर बना है लेकिन हम यहाँ उस पिक्चर में नहीं गोजना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ y लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ पूरा मैं ये 120 दिया हुआ, सिर्फ ये 120 दिया हुआ, तो y तो फटाक निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है ना वो 180 होता है, तो y प्लस 120 बराबर 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y इक्वल टू निकल गया 60 डिग्री। y तो फटाक निकल गया, लेकिन x निकालना है, ये हमारा 50 दिया हुआ है। दूसरा एक और थ्योरम है E प्लस ई, एक्सटीरियर मतलब ये जो है एक्सटीरियर एंगल को, एक्सटीरियर एंगल अगर बराबर होता है सम ऑफ, इसको छोड़ के इस दोनों का सम बराबर ये होता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ये 60 निकाल चुके हैं, E प्लस ई अभी बताए थे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वैसे भी समझा सकते हैं। लेकिन हम लोग वो नहीं लगाएंगे। x प्लस 50 इज इक्वल टू 120, मतलब ये प्लस ये जो सम होता है ना, ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। ये एक्सटीरियर का फॉर्मूला है। दूसरा ये प्लस ये भी 180 लगा सकते हैं, और इसका हम वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, तो इसमें जल्दी निकल जाएगा। 120 माइनस 50, तो 7 5 12 हमारे को हो जाएगा यहाँ x इक्वल टू 70 डिग्री हो गया, है ना। बहुत आसान था। अगला चलते हैं। कैन अ लाइन सेगमेंट 1.5 2 and 2.5 कैन बी द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंगल, है ना, एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों यहाँ बोल रहा है क्या साइड ये ट्रायंगल बन सकता है, तो चलिए दिखाते हैं ये कैसे होगा। डी नंबर इधर सॉल्व करके दिखाते हैं। ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। यहाँ बोला है कैन अ लाइन सेगमेंट, मान लेते हैं कोई भी 1.5, ये 2, ये 2.5, है ना, बी द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बोलते ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में छोटा वाला दोनों का स्क्वायर बराबर, बड़ा वाला का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, तब ये होगा। तो ये तो मैं राइट एंगल नहीं बनाया, राइट एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बना देता हूँ और मोड़ते, है ना। राइट एंगल के लिए छोटा वाला दोनों यहाँ लिख लेते हैं 1.5, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर था, और यहाँ 2.5 सेंटीमीटर। ABC राइट एंगल होने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर छोटकू वाला का स्क्वायर का सम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर 1.5 का होल स्क्वायर प्लस BC 2 का स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। 15 गुना 15 225, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, क्योंकि 1.5 गुना 1.5 करेंगे तो 225 होगा, लेकिन एक 2 अंक इसलिए ऐसा हो गया। प्लस 2 दूनी 4 बराबर 25 गुना 25 625, है ना, ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए नॉर्मल हम मल्टीप्लाई किए 25 को, और 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ा देंगे, क्योंकि 2.5 करेंगे। इसको जोड़ेंगे 4 2 6 6.25 इज इक्वल टू 6.25। अरे ये तो है, दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब यस हो जाएगा, ये आंसर राइट एंगल ट्रायंगल है। अगला चलते हैं। ई नंबर बता रहे हैं। ई नंबर में है वेयर डज अ सर्कम। दोस्तों कितना सारा क्वेश्चन है इसमें, एक बार देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन, फिर हॉट सब क्वेश्चन है, टाइम बचेगा तो हॉट भी बना देंगे। वेयर डज सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इज लाइज। दोस्तों सर्कम सेंटर बोला राइट एंगल का, तो सर्कम सेंटर पहले क्या होता है वो बताए थे, तीनों का बताए थे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। सर्कम सेंटर पूछा, कौन सेंटर, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में क्या हो, कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा, तो इसका सर्कम सेंटर अंदर में बना। इसका परपेंडिकुलर मतलब 90 भी होना चाहिए और बराबर भागों में भी बांट होना चाहिए, 90 भी होना चाहिए और बराबर भागों, यहाँ भी 90 होना चाहिए और बराबर। इसका देखिए सर्कम सेंटर जो है ना राइट एंगल का कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज में होता है। कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज में। और कहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का मिडिल पॉइंट में। तो इसका हम लिख देंगे क्या, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, HYPO हाइपो TANUSE। और इसका कहाँ होता है ये भी बता ही देता हूँ। इसका देखिए यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। इसका मतलब बाहर में होगा, यहाँ पे बाहर में होगा, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर में होता है। कौन चीज, कौन सा था, सर्कम सेंटर। ध्यान रखना सर्कम सेंटर तब बनता है जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। इसका हम बताए हैं आपको कितना में, 7 में, वर्ग से 7 देखिएगा, वहाँ खूब अच्छा समझा है। तो आगे चलते हैं। यदि यह अ मैन गोज 5 मीटर इन द ईस्ट एंड 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत आसान, अब धराधर बनाते जाते हैं। अब मैथ में आ गया न्यूमेरिकल। यहाँ समझिएगा, अ मैन गोज यहाँ बोला है, किधरों बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी 5 मीटर ईस्ट गया, है ना, और 12 मीटर नॉर्थ गया, कोई भी बना देते हैं, है ना। तो यहाँ बोला है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब मान लेते यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ कितना है, ABC, हमको निकलना है AC। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है, AB 5 का स्क्वायर प्लस BC 12 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 5 5 जा 25 प्लस 12 12 144। तो AC बराबर रूट अंडर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 1 6 9 169। इसको ऐड करेंगे तो 5 इतना ही होगा, क्योंकि 5 4 9 और 4 2 6। तो AC बराबर, इसको हम ऐसा सोच सकते हैं, 13 इंटू 13, 13 से टूटेगा। तो AC बराबर, देखिए रूट के अंदर में दो ठो चीज़ का एक लिखते हैं। अभी एक ठो और बनाए थे उस तरह का क्वेश्चन, तो 13, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि इसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। दिक्कत, अगला समझते हैं 2 3 नंबर में तुम और लेते हैं थोड़ा सा। 3 नंबर में है वो the width of a rectangle is 5 meter and its diagonal is 13 meter. What is perimeter? यहाँ समझिएगा ध्यान से। यहाँ दिया हुआ विड्थ मतलब चौड़ाई 5 मीटर है रेक्टेंगल का, डायगोनल मतलब इसके बारे में बोल रहा है कितना मीटर, 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमको बेस पता नहीं है, यहाँ भी 5 होगा, ABCD। हमको पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, इसका लेंथ पता होना चाहिए। तो लगा देते हैं, लेंथ हमको पता नहीं है, तो अभी जस्ट देखिए, ये देखिए 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस का काम करेगा, ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल। तो यहाँ से AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। आप अगर पिक्चर बना देंगे ना, तो इसमें लेट करने का ज़रूरत नहीं, मानने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर देख लेगा कि हाँ पिक्चर बनाया है, यहीं से लिखा है। AB स्क्वायर ये तो निकालना है, प्लस AD स्क्वायर, AD मतलब 5 का स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर, BD मतलब 13 का स्क्वायर, है ना। 13 1 6 9 और 5 5 जा 25, ये घट जाएगा, AB स्क्वायर। तो यहाँ AB बराबर हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144। तो AB बराबर, इसको 144 को 12 गुना 12 लिख सकते हैं, तो 2 ठो 12 का हमारा कितना आ गया, यानी इसके आप इससे नीचे नीचे लिखते जाएगा, तो AB बराबर हमारा कितना निकल गया, 12। दोस्तों एक क्वेश्चन था सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में था। इसका मतलब लेंथ हमको पता कर लिए 12, और ब्रेथ तो पहले से दिया हुआ 5, मतलब L बराबर 12 और ब्रेथ बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर फॉर्मूला होता है, पूरा लिख ही देते हैं, PERI, पेरी METER,
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ की जगह 12 और ब्रेथ की जगह 5, तो 12 5 17, 2 इंटू 17 सेंटीमीटर, 17 दूनी 34 सेंटीमीटर, है ना। ये निकल गया हमारा कितना, ये सेंटीमीटर लिखे हैं दोस्तों, है ना। 2 इंटू 17 सेंटीमीटर, मतलब दिख रहा होगा कि नहीं। इसका और फ्रेश करके थोड़ा देर कर देता हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया। तो 2 इंटू 12 प्लस 5 सेंटीमीटर था, फिर से इसको बनाना है ये वाला चीज़ को। 2 इंटू 12 5 17 सेंटीमीटर, 17 दूनी 34 सेंटीमीटर हो गया, है ना दोस्तों। इसको ही यहाँ बनाए हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला फिर ये वाला भी उतार देना। कोई बहुत सारा अच्छा ऐसा सुरार होता है, जैसे जैसे करेंगे हम वो भी वैसा वैसा करेगा अल्लाह। तो आगे हम अब फोर से बताएंगे, क्योंकि 20 मिनट हो चुका है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इस प्रॉपर्टीज़ का ब्रेन टियर बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें ऑलरेडी एक वीडियो हम बता चुके हैं, तो हम यहाँ देखिए 3 नंबर दिख रहा होगा, ये 3 नंबर का यहाँ तक सोल्व किया है। आज हम 4 से बताएंगे। ये सारा 1 का ही बताए हैं, 1 2 और 3 तक बता चुके हैं, है ना। देख सकते हैं, पहले देख चुके हैं आप, मुझे लगता है आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा बाद में, अभी देखिए यहाँ तक। तो शुरू करते हैं कितना नंबर से, 4 नंबर से, 4 के 3 4 नंबर 3 बना चुके। फिगर दिया है 8.323, इसके बारे में बोल रहा है। PQR, चलो मैं पिक्चर बना देता हूँ ताकि बुक में खोजना नहीं पड़ेगा। यहाँ से दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये 70 दिया हुआ है और बहुत आसान, आपको तुरंत अभी अजीब लगता होगा, लेकिन अब सोचेगा इतना आसान। ये साइड बराबर ये साइड दिया हुआ है और ये साइड बराबर ये साइड दिया हुआ है। जब ये साइड बराबर दिया था ना, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, है ना। तो और ये साइड बराबर दिया तो बड़ा वाला एंगल भी बराबर एंगल के बराबर होगा। तो चलते हैं हम लोग, क्या है अभी क्या निकालना वो पता नहीं है, पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन उतार लिए, तो इसमें ढेरी चीज निकालना। यहाँ बोला ट्रायंगल PQR एंड SQR आइसोसेल्स। यस, आइसोसेल्स सभी कहते हैं जब ये साइड बराबर होता है और ये एंगल बराबर, ये भी आइसोसेल्स है, तो ये साइड बराबर है। तो सबसे पहले किस में निकालना हमको, फाइन PQR ये निकालना है, और PRQ। यस, इसका मतलब अभी भूल जाओ अंदर वाला, सिर्फ बाहर वाला सोचो। ये बड़ा वाला सोचो PQR, ये बाहर वाला सोचो। ये 30 दिया हुआ है, हम बताए थे जब ये साइड बराबर होगा तो ये एंगल बराबर होगा, तो बराबर है। तो यहाँ x बोला तो वो अभी बाद की बात है। तो पहले तो हमको यहाँ दिया हुआ है गिवन PQ बराबर, क्योंकि ये आइसोसेल ट्रायंगल है तो PQ बराबर PR और एंगल Q बराबर एंगल R, दोनों एंगल बराबर है। अगला लिख लेते हैं वी नो KNOW, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P पता है 30 डिग्री, भर देते हैं 30 प्लस एंगल Q बराबर 180। अब सोचे दो जगह क्यों लिखे दोस्तों, Q बराबर R यहाँ पता किया ना, Q और R बराबर है तो भर दिए, या इसको मान भी सकते थे। तो एंगल Q मतलब ए काम 2 एंगल Q बराबर 180 डिग्री और 30 इधर जाके घट जाएगा, मतलब हो जाएगा 150। तो एंगल Q बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल Q मतलब यही है ना, हमको जो पूछा था वो तो निकल गया ना PQR। तो इसीलिए PQR बराबर कितना 75 डिग्री, और हम उसके बाद PRQ मतलब R के बारे में बोला, ये भी वही है, PRQ बराबर ये कितना है, ये भी 75 डिग्री। हमको 2 आंसर ला चुके हैं, मतलब ये खत्म हो चुका है, मतलब इसी क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई। अगला समझते हैं
आप नीचे नीचे बनाइएगा, एकदम नीचे नीचे चलते जाइएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है। नंबर 2 इसी का बनाते हैं। अब इसी में ये वाला पार्ट को उतार रहे हैं, ये वाला भूल जाते हैं। ये 70 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ S, यहाँ दिया हुआ Q, यहाँ दिया हुआ R, है ना। तो इसमें जो हो जाएगा एंगल, ये साइड बराबर ये साइड दिया हुआ है, यहाँ भी लिख लेते हैं SQ बराबर SR। नीचे नीचे लिखते जाइएगा, हम सीरीज शुरू में बताए। इसमें SQR बराबर SRQ, लेकिन आप सोचें सर इसमें Q और R क्यों नहीं लिखे, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि QR नहीं है, क्योंकि हमको ये फिगर समझाने के लिए बनाया है। एक्चुअल में फिगर ये है, Q लिखेंगे ना ये पूरा हो जाएगा, R लिखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से लिख देंगे वी नो KNOW, हाँ वी नो डैट, क्या जानते हैं, S प्लस Q प्लस R, एंगल S प्लस Q को Q तो लिख नहीं सकते हैं, तो SQR, R को भी R नहीं लिख सकते हैं, SRQ। अच्छा आप सोचे क्यों नहीं लिख सकते हैं, मुझे लगता समझ में नहीं आया होगा। ये जो है ना डबल जब एंगल बनेगा तो इसको ये नहीं, एंगल S को S लिख सकते हैं, एंगल P को P लिख सकते हैं, लेकिन इसमें डबल एंगल बन रहा था, ई एंगल के बारे में बोल रहा है, तो आप क्यों नहीं लिख सकते, क्यों लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा, है ना, इसलिए बोल रहे थे। तो यहाँ देखिए दोनों जब बराबर हैं तो ये S को तो पता है 70 डिग्री पढ़ देते हैं, SQR प्लस एंगल SQR बराबर 180, 2 एंगल SQR बराबर 180 माइनस 70 है तो बराबर 110, एंगल SQR 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 55 डिग्री हो गया। हम बताए थे ये बराबर ये है तो दोनों 55 हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं। सेकंड नंबर का आंसर चल रहा, एंगल SQR बराबर 55 कोमा एंगल SRQ बराबर भी 55। अब आते हैं पॉइंट पे, एक और चीज़ निकालना है, फाइंड x, 3 नंबर यहाँ लिखते हैं। x इक्वल टू, समझिएगा ध्यान से, ये हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ 55, यहाँ पे 55, ये पे 55 और यहाँ निकाल चुके थे q बराबर कितना, पूरा q बराबर 75, मतलब पूरा 75 है। तो x बराबर 75 माइनस 55 घटा देंगे, 5 में 5 घटाएंगे 0 और 5 2 7, 20 डिग्री हो जाएगा। फिर से समझा देता हूँ, ये 55 यहाँ निकाल चुके हैं और पूरा निकाल चुके थे, q बराबर निकाल चुके थे ना यहाँ, q बराबर कितना 75, तो ये 75 और ये 55, दस ये x ये छुटकू वाला खाली पूछा था ना, तो 75 में 55 घटा देंगे 20 बच गया। समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन ले लिया 7 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन लंबा दे देता है ना, लफड़ा ये है। लेकिन आप लोग सोचेगा कि टाइम ले रहा, एक ही क्वेश्चन सबका टाइम खा गया। अगला चलते हैं, लगता है ये टाइम सारा, दो ये क्वेश्चन सारा टाइम खा लेगा। नंबर 5, इन द फिगर 8.24, इसके बारे में बोल रहा है, PQR इज एन आइसोसेल ट्रायंगल PQR। चलो इसको भी बनाते हैं पिक्चर, PQR और ऊपर करते हैं। आइसोसेल जब बोल दिया दोस्तों तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। यहाँ गिवन जो है PQ बराबर PR। दूसरा LM इज पैरेलल टू QR, LM जो है ये पैरेलल दिया है, पैरेलल मतलब ये पैरेलल बोलते हैं जो कभी नहीं मिलने वाला, जैसे ट्रेन का पटरी, QR है। और LM इज द QR, L इज द L ऑन PQ, मिड पॉइंट और PR, मतलब ये मिड पॉइंट भी है, यानी बराबर भागों में भी बांटता है, मतलब जितना ऊपर है उतना नीचे है, ये भी बात बोल दिया। द गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ बोला Q बराबर R होगा, अरे भाई Q बराबर R तो हम शुरू में ही बोल दिए कि ये बराबर ये है तो ये बराबर ये होगा। एंगल Q बराबर एंगल R पहला बोला तो यस होगा, लेकिन यहाँ हमको रीजन भी बताना। अच्छा एंगल इतना बड़ा इतना क्यों बराबर है तो वो रीजन बताना, बिकाउज BECAUSE, बिकाउज क्यों PQ बराबर PR,
बिकॉज ये बराबर ये है तो ये एंगल बराबर होगा। दूसरा नंबर सेकंड, अगला है क्या बोला है, PLM, PLM इस एंगल के बारे में बराबर एंगल क्यू, यस ये भी बराबर होगा, है ना। तो एंगल लिख लेता हूँ, PLM बराबर एंगल क्यू। दोस्तों यहाँ समझिएगा, कोई भी दो पैरेलल लाइन होता है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। वही तो है ना, यहाँ ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। 6th क्लास में पढ़े थे, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग के कारण, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल ANGL, है ना। corresponding एंगल है बिकॉज QR पैरेलल टू LM एंड LQR इज ट्रांसवर्सल। उतना लिखना है, सीधा corresponding एंगल लिखना, बस हटाओ। ये भी वही चीज़ है, 3 नंबर में भी सेम corresponding एंगल हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, एंगल PML बराबर एंगल R, PML और एंगल R ये भी corresponding एंगल है। ये पैरेलल ये है, ये ट्रांसवर्सल है। चलो यही चीज़ लिखना सेम टू सेम corresponding एंगल, है ना। दोबारा लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगला आप समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे हम। अगला बोला है PLM बराबर PML। दोस्तों ये बराबर ये होगा, आपको फिक्स है, क्योंकि ये बराबर ये था, ये मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये 4 था तो ये आधा होगा 2 होगा, ये भी 4 था, ये आधा 2 होगा, ये बराबर ये है, इसलिए हो जाएगा, है ना। दिक्कत, एक मिनट, जो बोला वो लिख लेते हैं। एंगल PLM बराबर एंगल PML, इसमें क्यों हो जाएगा, क्योंकि PL बराबर PM, है ना। क्योंकि PL बराबर PM है, और क्या है ये, मिड पॉइंट ऑफ किसका, PQ एंड किसका, PR। दिक्कत, मिड पॉइंट ऑफ, ये दोनों मिड पॉइंट है, इसलिए मिड पॉइंट में तो बराबर भागों में बांटेगा। अगला समझते हैं, और एक दिया हो 5, धीरे दे दिया। PLM इज एन आइसोसेल्स, यस वही तो लिख के है ना, ये बराबर ये है तो ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, तो इसमें आइसोसेल्स होगा। करना क्या है, इसमें आइसोसेल्स है तो यस हो जाएगा। अगला समझते हैं नंबर 6 में, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ बोला है, इसको कहते हैं दूसरा आइसोसेल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड बराबर है, तो इसको कहते हैं बेस एंगल, और इसको कहते हैं वर्टेक्स एंगल। यहाँ बोला आइसोसेल ट्रायंगल में बेस एंगल जो है ना, ट्वाइस एज लार्जर, मतलब ये अगर x है तो ये 2x, ये भी 2x, है ना। मान लेते, लेट कौन सा एंगल, वर्टेक्स एंगल, VERTEX, वर्टेक्स ANGLE इज इक्वल टू x, बेस एंगल ANGLE 2x दोनों है। सीधा लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180x प्लस 2x प्लस 2x बराबर 180। एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ, ABC, एक स्टेप और लिख लेते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर 180 डिग्री। 2x 4x प्लस 1 5x, 180 x इज इक्वल टू 180 बटा 5 करेंगे तो कितना कर से कट जाएगा, 5 दिया 15, बचेगा 3, 5 होगा 30, 36। लेकिन हमको चाहिए क्या, एंगल ए था x, तो एंगल ए x था बराबर 36, कोमा एंगल बी 2x था, तो 36 गुना 2 बराबर 72 हो जाएगा। एंगल सी क्या था, 2x, यहाँ भी 36 गुना 2 बराबर 72 डिग्री।
तो एक 72, दूसरा 72, एक 36 निकला। समझ में आया होगा, बहुत आसान है। अगला समझते हैं 7 नंबर। अ पोल ब्रोक, 7 नंबर बनाते बन जाएगा यहाँ पे। अ पोल ब्रोक एट अ पॉइंट बट इट डज नॉट सेपरेट। मतलब एक पोल था बड़ा सा, यहाँ से मान लेते टूट गया, टूट के यहाँ गिर गया, है ना, इतना बड़ा था, लेकिन ये छूटा नहीं बोल रहा है। इट टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम 5, मतलब 5 मीटर दूर में टच हुआ। इट बेस, उसके बाद इफ़ द पॉइंट वेयर ब्रोकन एट द हाइट 12 मीटर, मतलब जहाँ पे टूटा है वो 12 मीटर ऊपर में टूटा है फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द पोल बिफोर इट ब्रोकन, मतलब पोल का पूरा हाइट पूछा कितना है ना। तो समझते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और ये डी है। देखिए पोल पहले यहाँ था, मान लेते हैं पोल ऐसे था, पोल ऐसा ऐसे टूट गया, गिर गया। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या है, ए डी, ए डी इज द HEIGST हाइट ऑफ पोल, है ना। मतलब पूरा यहाँ से कॉम ई कर लेते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ पोल का हाइट है ना, और वहीं से टूट गया ये। अब ए बी बराबर कितना दिया, 12 मीटर। ए सी बराबर हमको है 5 मीटर। हमको बी सी किसी तरह से निकाल लेंगे ना, वहीं ना टूट के यहाँ गिरा है जो इधर वाला था। यहाँ से देखिए एक चीज लिख देते हैं, बी डी बराबर बी सी, क्योंकि ये बी डी जो है ना यही ना टूट के इधर गिरा है। तो सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मतलब ये बड़ा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का, मतलब छोटा छोटा का स्क्वायर बराबर का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर बराबर ए बी मतलब 12 का स्क्वायर प्लस ए सी 5 का स्क्वायर। 12 12 144, 5 5 5 5 25। तो बी सी स्क्वायर बराबर, तो बी सी बराबर दोस्तों इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना, 13 1 6 9, पहले लिख देते हैं 169। और जब रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा। तो बी सी बराबर 113 इंटू 13 का रूट हो जाएगा हमारा। बी सी बराबर 13 दोस्तों मीटर था, तो मीटर हो गया। यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमारा ये निकल गया 13। हमको निकालना है क्या, ए डी निकालना, ए डी ही ना, ए डी मतलब यहाँ से यहाँ। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद नीचे लिखिएगा ए डी बराबर, बताए थे ए डी जो है ना ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी है कि नहीं है। देखिए ए डी बराबर ए बी प्लस बी डी, तो हमको ए डी निकालना है। ए बी देखिए 12 है और ए डी हम 13 अभी निकाल चुके हैं। 12 प्लस 13 बराबर 25 मीटर। समझ में आया, ध्यान से रखिए। अच्छा कचर पचर नहीं है, यहाँ से उतार के यहाँ उतारिएगा, जिससे हम देखते होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होता होगा। बाद में अगर कहिएगा स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे तो दिक्कत होगा। बाप रे थक गए यार। 7 बना चुके हैं, 8 बनाते हैं दोस्तों। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, उधर भी है सर। अगला बोला ए बी सी इज ए राइट एंगल एट सी, मतलब यहाँ बोला है राइट एंगल है और सी पे, तो ए यहाँ भी भर सकते हैं, कहीं भी भर सकते हैं ए बी में। उसके बाद है कैन यू लोकेट द इट्स ऑर्थो सेंटर विदाउट ड्राइंग एनी अल्टीट्यूड, इफ सो इट्स नेम। मतलब यहाँ बोला है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ऑर्थो सेंटर जो होता है ना दोस्तों, ऑर्थो सेंटर पूछा है। ऑर्थो सेंटर इसका यहाँ पे होता है, किस पे, वर्टेक्स पे होता है। कौन वाला वर्टेक्स, राइट एंगल वाला। अच्छा ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ऑर्थो सेंटर जो होता है हम लोग सब जगह से 90 डिग्री, मतलब अल्टीट्यूड, जैसे इसका अल्टीट्यूड खींचेंगे ई लाइन का तो यहाँ होगा, इस लाइन का खींचेंगे तो यहाँ होगा, इस लाइन का खींचेंगे तो यहाँ होगा, है ना। अल्टीट्यूड से बनता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर जो हमेसा हो जाएगा, आप फटाक लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बिना बनाए हुए, जिसको पता है तो
अच्छा, इस ये वाला ऑर्थो सेंटर का हम बताए होंगे, किसमें बताए होंगे, वर्कशीट 6 में है शायद। इसका वर्कशीट 6 देखेंगे तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। तो यस हो जाएगा। और कहाँ मिलेगा, इट इज द वर्टेक्स, कौन बोला, 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, या सी बोला है तो सी, वर्टेक्स सी। दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय। ये तो बहुत लंबा वीडियो होगा क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन है, कितना है तो वो एक बार बता देते हैं। 14 नंबर तक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का वर्कशीट में ब्रेन टियर बता रहा हूँ, है ना। उसमें से 2 वीडियो मैं 2 एपिसोड इसमें अपलोड कर चुके हैं, नंबर 8 तक बना चुके हैं। आज जो हम 9 नंबर से बनाएंगे, सोच रहे हैं दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतना एपिसोड बनाना पड़ रहा है क्योंकि टोटल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि बच्चा सब का ही कहना है कि सारा क्वेश्चन सोल्व कीजिए, भले वीडियो लंबा हो। इसलिए चलिए देख लीजिए। अभी आप अगर अच्छा लगे तब पीछे वाला वीडियो दोनों एपिसोड देख सकते हैं, नहीं लगे तो मत देखिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं। ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोस्तों एक होता है इक्विलेटरल, दूसरा होता है आइसोसेलेस, तीसरा होता है एस्केलेन। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड बराबर, ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये साइड, ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल। अब यहाँ बोल रहा है व्हिच साइड 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ड्रॉ इट्स मीडियन। मीडियन उसको कहते हैं जो इसको बराबर भागों में बांटते हैं, है ना। सामने वाले साइड को इसको बराबर भागों में बांटते हैं और इसको बराबर भागों में बांटते हैं। अच्छा, मीडियन से बने हुए सेंटर को ग्रेविटेशनल सेंटर भी कहते हैं या इसको सेंट्रोइड भी कहते हैं। लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा, ड्रॉ इट्स मीडियन, दे आर इक्वल। बोलता सारा मीडियन इक्वल होता है, तो यस इक्वल होता है, इक्वल होगा ही होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ इक्वल होता है, तो इसमें हो जाएगा यस, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में और डीपली अगर जानना चाहते हैं तो वर्कशीट 5 में इसी के बारे में बताया, वर्कशीट 6 में, वर्कशीट 7 में, वर्कशीट 8 में। अब सारा अगर देखिएगा ना बहुत अच्छे से समझाए हैं, पूरा डीपली, है ना। यहाँ आपको इतना बता दिए। आगे चलते हैं। अब जो बनाने वाला है क्वेश्चन इधर नंबर 10 से। नंबर 10 में है द एक्सटीरियर एंगल एट सी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पहले बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, मतलब सी में एक्सटीरियर एंगल बोल रहा है, कितना है 120। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू बी। यहाँ बोल दिया है कि ये बराबर ये है, पहले लिख लेते हैं GIVEN। गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, पहले तो ये दोनों निकालना है और ये कौन सा तरह का ट्रायंगल है वो भी पूछ रहा है। तो सबसे पहला मान लेते हैं लेट एंगल ए बराबर, नहीं भी मान सकते हैं, मान लेते हैं x, और एंगल बी बराबर भी x होगा, वो दोनों बराबर है ना। तो हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, सम ऑफ दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 120 डिग्री। एंगल ए एंगल बी x प्लस x बराबर 120, तो 2x बराबर 120, x बराबर ये 2 जाएगा डिवाइड में होगा तो 60 हो गया। इसका मतलब हमारा एंगल ए भी हो गया कितना 60 डिग्री, कोमा एंगल बी भी हो गया कितना 60 डिग्री। ये 60 निकल चुका है। और ये कितना होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन वो 180 होता है। तो एंगल सी नहीं लिख सकते, सी लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा ACB, एंगल ACB बराबर 180 में क्या घटा देंगे 120, क्योंकि पूरा 180 होता है, बराबर ये भी 60। दोस्तों सारा 60 हो गया। इसका मतलब इसका ऑल एंगल 60 डिग्री है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अभी इक्विलेटरल का कॉन्सेप्ट बताए थे उधर, EQUI LATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल TRIANGLE, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आप सोचे कहाँ निकाले, एक एंगल निकाले यहाँ, एक एंगल निकाले यहाँ, एक एंगल निकाले। इसका और भी कोई दूसरा टीचर दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, वो भी बताता हूँ।
जैसे सबसे पहले हम बताए थे ये दोनों मिला के कितना होता है 180। तो 180 में 120 घटाएगा, ये 60 हो गया। ये दोनों निकलना था, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, ये प्लस ये 180 है ना। तो ये 60 जगह घटता तो भी आंसर आता, लेकिन ये वाला ज़्यादा आसान है। अगला समझते हैं नंबर 11। नंबर 11 में है इन द गिवन पिक्चर। दोस्तों इसमें पिक्चर दिया होगा, हाँ ये पिक्चर दिया हुआ है। मैं इसको पिक्चर को बना लेता हूँ, नहीं तो बुक को गोजना नहीं पड़ेगा। ताकि यहाँ जो है एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, और यहाँ एक्स्ट्रा एंगल दिया है 136, यहाँ भी एक्स्ट्रा एंगल 104, यहाँ दिया है PQR है ना, और यहाँ T भी दिया हुआ। तो समझते हैं हम, निकालना है 1 2 3 है ना। तो सबसे पहले जो है ना 1 सबसे बाद में निकलेगा, क्योंकि पहले 3 निकलेगा, पहले 2 निकलेगा। चलिए पहले 2 निकालते हैं है ना। एंगल 2 बराबर जो हो जाएगा, यहाँ समझिएगा दोस्तों, अभी बताए थे यहाँ से यहाँ स्ट्रेट एंगल होता है जो 180 होता है। तो 180 माइनस 104, क्योंकि 104 घट जाएगा तो ये बच जाएगा 2। तो एंगल 2 बराबर नहीं हो जाएगा कितना, 76 हो जाएगा डिग्री। दिक्कत एक अजूबा है। दूसरी तरह से, उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए, ऐसा ही है। यहाँ भी एंगल 3 बराबर 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। तो 10 में 6 4, 7 में 3 4, तो 44 डिग्री हो जाएगा है ना। तो एंगल 2 यहाँ निकाल चुके हैं और एंगल 3 यहाँ निकाल चुके हैं। तो 2 3 तो निकाल चुके हैं, लेकिन अगला निकालना है वी नो KNOW, वी नो डैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 1 नहीं पता है, एंगल 1 लिख लेते हैं। एंगल 2 पता कर चुके हैं, यहाँ 76 डिग्री, प्लस एंगल 3 भी पता कर चुके हैं 44 बराबर 180। तो एंगल 1 बराबर 180, ये दोनों जोड़ के उधर घटा देंगे। 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, उसके बाद 7 1 8 4 12 120, तो हो जाएगा हमको 60 डिग्री। तो हमारा एंगल सब कुछ निकल गया। एंगल 1 60 डिग्री, कोमा एंगल 2 निकाल चुके हैं यहाँ 76 डिग्री, कोमा एंगल 3 यहाँ निकाल चुके हैं 44 डिग्री है ना। नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अच्छा पीछे से ही ऐसा ही चल रहा है लगातार, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, या नहीं लग रहा होगा तो पीछे वाला का जाकर देख सकते हैं है ना। इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा तो फिर इतना ये सवाल को ज़रूरी नहीं कि आएगा, इस तो घुमा के भी पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। 12 नंबर चलते हैं और 14 तक हमको उड़ाना। यहाँ जो है इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर CAB, कितना निकलना है। पहले पिक्चर बना लेते हैं है ना। तो पिक्चर है हमारा, ये दिया हुआ 105, ये दिया हुआ है कितना 45, यहाँ दिया हुआ F, यहाँ दिया हुआ E, यहाँ दिया हुआ A, यहाँ दिया हुआ B, यहाँ दिया हुआ C, और यहाँ D दिया हुआ। अब छोड़ देते हैं। पिक्चर इसलिए बनाते हैं दोस्तों, आपको भी पिक्चर बनाना, पिक्चर बनाएगा ना लैंग्वेज लिखना कम पड़ेगा, नहीं तो उसको समझाना पड़ेगा टीचर को कि लैंग्वेज लिख के समझाना पड़ेगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ CAB, कहाँ पे है CAB, ये निकालना है। तो ऐसे हो जाएगा एंगल C, लाइट कट गई है कोई दिक्कत नहीं, फ्लैश जला के हम बता सकते हैं। तो एंगल CAB यानी CAB जो हो जाएगा बराबर 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, क्यों? अपोजिट एंगल है, OPPOSIT, अपोजिट ANGLE। चलो एक का काम खत्म हो गया। कोमा निकालना है, एंगल ABC निकालना है। कहाँ है? तो हमारा ये 45 पता चल गया। ABC
हाँ देखिए, हम बताए थे ई प्लस ई एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो इतना बराबर हो जाएगा 105 माइनस 45, बोले ना ई प्लस ई बराबर 100, ई प्लस ई एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो बराबर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब सोचो कैसे हुआ, ई प्लस ई, चलो कर देता हूँ यहाँ, हमको निकालना है एंगल ए बी सी प्लस 45 बराबर होगा 105, बताए ना, तो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, एंगल ए बी सी बराबर 105 माइनस 45, तो 5 में 5 सब रखेंगे 0, 10 में 4 सब रखेंगे 6, 16 निकल चुका है। अगला निकालना हमको ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, इसमें कौन सा लगाएंगे दोस्तों, हम बताए थे ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये प्लस ये 180, तो इतना प्लस 105 बराबर 180, क्यों होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, LINE, स्ट्रेट लाइन जो होता है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 105 बराबर 75 हो जाएगा। तो हमारा 3 आंसर आ चुका है, एक तो यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, है ना। अगला समझते हैं 12 नंबर 13 बना रहे हैं। अच्छा जल्दी जल्दी बना देंगे तो मोबाइल हीट हो जाएगा, शायद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कैसा होता है। चलो तो थोड़ा इधर बनाते हैं। 13 नंबर, मोबाइल हीट हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर वीडियो छूट जाएगा। दो ठो बनाना, एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। बाप ये फिगर है, इसका तो पहले पिक्चर बनाना पड़ेगा, अजीब गरीब दिया पिक्चर, यहाँ समझाते हैं। ऐसा ही है पिक्चर, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है। ए कोई ज़रूरी नहीं कि हम बढ़िया से बनाएंगे इसके तरह सेम टू सेम, लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा बनाना पड़ेगा। यहाँ भी 30 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो नीचे करना पड़ता है। यहाँ 30 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ बी दिया हुआ, सी डी। देखिए सब कुछ लिख दिए हैं क्या, चलिए सब कुछ लिख दिए हैं। हाँ समझते हम निकालना क्या, हमको एक्स वाई निकालना, एक्स यहाँ है वाई यहाँ। तो सबसे पहले दोस्तों क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये चीज़ निकालना पड़ेगा, है ना। ये चलिए यहाँ हम बताए थे, ये देखिए इस ट्रायंगल में सोचिए, ये वाला ट्रायंगल में समझाते हैं। ये ट्रायंगल में ये जो एक्स जो है ना, इस दोनों का एक्सटीरियर एंगल है ना। तो हम बनाना है 13, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस ई, 30 प्लस 30, तो एक्स 60 डिग्री हो जाएगा। कारण बताए, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का बराबर होता है। ये तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये थ्योरम टाइप से है ना, नहीं रखोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फिर अजीब व गरीब सोच के निकलना पड़ेगा। अब ये पता चल गया, ये पता ही है, और ये सम इसके बराबर होगा, है ना। तो y बराबर हो जाएगा 30 प्लस एक्स, और x का वैल्यू हम पता कर चुके हैं, तो 30 प्लस एक्स बराबर 60, तो हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो x बराबर ये, y बराबर, देखिए ये थ्योरम पता है तो ध्यान बन गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड था। लग रहा है कितना कॉम्प्लेक्स। अगला समझते हैं, नंबर है कितना, 14। यहाँ दिया हुआ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर बिटवीन व्हिच मेजर शुड बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। देखिए वन ऑफ द सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ बोला क्या है, इसको फुल ऊपर करते हैं समझाना। यहाँ बोला है कोई एक ट्रायंगल है, 14 बना रहे हैं दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। उनमें से एक 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ अब कंस्ट्रक्ट कीजिएगा ना, तो यहाँ बोल रहा है क्या क्या भरेंगे, 1 2 3 4, क्या क्या भरेंगे जो ये शूट कर जाएगा, है ना। क्या क्या भरेंगे जो शूट कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बोला है लेंथ ऑफ साइड, तो साइड जो निकालना है देख लो एक बार, जो थर्ड साइड हो जाएगा
THIRD, थर्ड साइड जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, थर्ड साइड ने एक बार इस दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15। ना कि वीडियो हीट हो जाएगा, कट जाएगा तो समझिए बेकार हो गया। लेकिन शेयर कीजिएगा दोस्तों, कितना देखो मेहनत करना पड़ रहा है, वीडियो कट गया था मुझे लग रहा था। एक बार इस दोनों को ऐड करेंगे और इसी को एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना था 12, यहाँ भी 12, तब देखिए 15 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 3, और यहाँ 15 + 12 7, और यहाँ हो जाएगा 2। मतलब ये जो साइड होगा ना, थर्ड साइड, तो ये 3 से बड़ा होगा और 27 से छोटा होगा। 3 से मतलब एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे बड़ा और इससे छोटा, मतलब 4 5 6 कुछ भी भरेंगे ना, 4 5 6 डैश 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 कितना तक 26 तक, क्योंकि 27 नहीं लेना, 27 से छोटा और 3 से बड़ा, यानी 4 से 26 तक कोई भी भरेंगे तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। ये सारा होगा आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। शेयर करना अपने दोस्त को।